नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम लोग सीखेंगे क्रमांगत संख्याओं पर आधारित प्रश्नों का सॉल्यूशन यानी हल करना। तो इस कड़ी में जो पहला सवाल लिया गया वो देखिए, बोला है कि तीन अनुक्रमिक संख्याओं का योग 333 है। अंतिम दो संख्याओं का योगफल क्या होगा? सवाल बहुत आसान है आपका, और इस क्वेश्चन से हम लोग बेसिक कंसेप्ट समझेंगे कि कैसे होता है। अनुक्रमिक मतलब होता है कि क्रम से, ध्यान रखना, अनुक्रमिक मतलब होता है क्रम से। तो भाई, प्रश्न में तीन संख्याएं हैं क्रम से, तो जब तीन संख्याएं हैं क्रम से तो जो तीनों का अंतर रहेगा वो समान रहेगा, यानी कि पहली से दूसरी का अंतर, दूसरी से तीसरी का अंतर समान रहेगा। अब ये योगफल जो आपका आ रहा है तीनों का मिला के है। अगर इस योगफल में हम भाग करा दें तीन से, चूँकि तीन संख्या है तो तीन से हम लोग भाग करा दें तो कितना आएगा? 111। तो 111 कौन सी हो जाएगी? बीच वाली संख्या। मतलब ये हुआ कि हम जानते हैं कि जो औसत हमारा होता है ये होता है योग बटे संख्या। तो योग बटे संख्या ये हमारा औसत होता है। अब हमारे पास योगफल 333 है, उस 333 में तीन संख्याएं हैं तो प्रत्येक संख्या औसतन 11 की बनेगी। एक चीज़ और जानिएगा कि अगर क्रमांगत सम संख्या है, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, मतलब आप कह सकते हो कि अगर समांतर श्रेणी में पद हैं तो जो विषम संख्या होने पे उसी में से एक जो बनता है वो औसत बनता है। अभी ये क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा आपको समय लग सकता है, आगे के क्वेश्चन बड़े इजली आप तुरंत निकाल सकते हैं। तो हमारा 111 हो गया एक संख्या, यानी कि आपको करना क्या है? योगफल में भाग कराना पदों की संख्या से। वो बीच वाली पद हो जाएगी, तो तीन पद में से बीच वाला पद हमारा हो जाएगा दूसरा 111। उसके पद वाला क्या हो जाएगा? 112। उसके पीछे वाला क्या हो जाएगा? 110। तो क्या बोला? अंतिम दो संख्याओं का योगफल कितना होगा? तो अंतिम दो संख्या यही है, इनका योगफल कितना हो जाएगा? 2 2 2, यानी कि 222। ये हमारा उत्तर हो जाएगा सी। अब हम बात करते हैं इसको शॉर्ट में करने का। देखिए, जब इस तरह से बोला जाए कि अगर बोल दिया गया हो सवाल में कि तीन अनुक्रमिक संख्या यानी क्रम से संख्या योगफल दिया हो और अंतिम दो संख्याओं का निकालना हो योगफल, जब भी अंतिम दो संख्या का योगफल निकालना हो तो आपको इसमें भाग लगाना है तीन से, और तीन से भाग लगाने पे कितना आएगा? 111। अब 111 बीच वाली संख्या निकाल दीजिए, यानी 333 में से 111 निकाल दीजिए। जो बच जाएगा ये पहली और तीसरी संख्या का योगफल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 222। इस तरह से हमारा पहला सवाल हो जाएगा। अगला देखिए, बोला तीन क्रमांकन संख्याओं का योगफल 15 है, मध्य का संख्या का क्या निकालना है? वर्ग। तो मध्य वाली संख्या भी कैसे सीखे थे कि मध्य वाली संख्या निकालना हो तो तीन से भाग लगाइए, इस योगफल में तीन से भाग लगाएंगे 5 बार जाएगा, तो हमारा जो बीच वाली संख्या हो जाएगी 5, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा। बाद वाली संख्या का जिक्र नहीं किया है, मध्य वाली संख्या का जिक्र किया था, तो मध्य वाली संख्या में 5 आएगा। इसका वर्ग की बात किया है, स्क्वायर लगा दीजिए आप। तो अगला सवाल देखिए, कह रहा है चार क्रमांकत, अब चार हो गया। अब आप बताइए, जैसे तीन था इस तरह से, तो तीन में औसत हमारा ये बन रहा है, पाँच हो जाए तो औसत ये बनेगा। लेकिन जब चार पद हो जाएंगे ऐसे, तब औसत कौन बनेगा? औसत इसमें से कोई तैयार नहीं होगा। दो पद हो जाए औसत, इसमें से कोई तैयार नहीं होगा। जैसे छः पद ऐसे हो जाएं तो औसत कौन बनेगा? तो तीन दाहिने तीन बाएं निकल जाएगा, औसत कोई नहीं बन रहा है। मतलब ये हुआ कि अगर संख्या प्राकृतिक संख्या है और उसमें से जो आपके दे रखे हैं पदों के योगफल में जब संख्या से भाग कराएगा तो प्राकृतिक संख्या के केस में औसत हमारा दशमलव में जाएगा। लेकिन हम उसी तरीके पे लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने अगर बोल दिया है चार, तो चार ऐसे पद आप कर लीजिए, ये हमारा औसत गिरने वाला है। तो चार से हम लगाएंगे यहाँ पे भाग, चार से भाग लगाइए, चार तियाँ 12, तीन 15, 32, चार अठे 32 और दो बचेगा, चार पचे 20, तो ये हमारा हो जाएगा 38.5। अब आप बताएं, 38.5 तो कोई संख्या है नहीं, क्योंकि दशमलव में चला गया। संख्याएं पूर्णांक में हमेशा होती हैं, प्राकृतिक संख्या का जिक्र यहाँ करना चाहिए था। तो हमारा 38 के बाद क्या आ जाएगा? यहाँ पे 39 आएगा, इसके बाद आएगा 40। तो हमें क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 40 हो जाएगी। छोटी पूछते तो 39 से एक पहले 38 और 38 से एक पहले यहाँ पे 37, इस तरह से हमारा बन जाता। अगला सवाल देखिए, कह रहा सतत पांच सम संख्या, अभी तक जितने सवाल किए थे उसमें प्राकृतिक संख्या था। प्राकृतिक संख्याएं एक एक के अंतराल पे चलती, जैसे 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। सतत अब विषम संख्या की बात करेंगे या सम संख्या की बात करेंगे, दो दो के अंतराल पे होंगी। कंसेप्ट हमारा वही है, 5 से भाग लगाना है योगफल में, 5 से भाग लगाइएगा, आएगा 36। तो 36 हमारा
बीच वाली संख्या हो जाएगी। 5 संख्याओं में से बीच वाली संख्या हमारी हो जाएगी 36। अब 36 के बाद आपका 38 आएगा, 38 के बाद 2 आएगा 40, इसके पहले आएगा 34, इसके पहले आएगा 32। आप समझ रहे हैं कि ये सम संख्या सीरीज है। सम संख्या सीरीज 2-2 के अंतराल पे होती है। औसत हमारा 36 बना था, तो 36 से 2 पीछे 2 आगे। अब इसने बोला है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 40 है। और सबसे छोटी संख्या 32 है। इनका गुणा कराना है, तो 4 × 2 8 और 4 3 12 और 0, ये 1280 इनका गुणनफल हो जाएगा। आंसर सी। अगला सवाल देखें आप लोग। कह रहा है सतत 3 सम संख्या। सेम कंसेप्ट है कि जैसे ही बोल दिया सतत तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। 3 से भाग लगाइए, 3 8 24 और 3 चौक के 12, हमारी बीच वाली संख्या हो जाएगी 84। इसके बाद इसके पहले, अब इन्होंने जैसे ही बोला कि सतत संख्या है, तो 84 के बाद क्या आएगा 86 और 84 के पहले क्या आएगा 82। अब इन्होंने क्या बोला है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल बताइए, तो इनको जोड़ दीजिए आप। 6 2 8 8 8 16, 168 हमारा ये हो जाएगा योग, यानी कि प्लस करना था इसमें 168। अब अगले क्वेश्चन पे आइए, 5 के बाद 6, फिर बोल रहे हैं सतत 7 सम संख्या। अब इसमें 7 से भाग लगा दीजिए आप, 7 से भाग कराइए, 7 2 14, 7 चौक 28, ये हो जाएगा 24 1। अब कितना बोला था इसमें कि 7 सम संख्या है, तो 7 में से 1 हो गया, 1 2 3, 1 2 3, तो 3 दाहिने 3 बाएँ और 6 हो गया, और एक औसत वाली संख्या 7 हो जाएगा। कह रहा है पहली संख्या और अंतिम संख्या का योगफल क्या आएगा, तो 24 से पहले घटा के 2, 22 20 और 18, बाद में 26 28 और 30। तो क्या पूछा है इनका अंतर, तो 18 और 30 का अंतर हो जाएगा 12। सॉरी, अंतर नहीं पूछा है, योगफल पूछा है। तो योगफल पूछने के केस में हम लोग जोड़ देंगे, तो 30 और 18 का योगफल हो जाएगा, प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 48। तो सी आंसर। अगला सवाल देखिएगा। कह रहा है सतत, फिर से बात कर रहा है सतत कितनी संख्या 5, कौन सी संख्या सम, और सम संख्या कितने के अंतराल पर होती है 2-2 के अंतराल पर होती है। योगफल कितना है 130। तो हम लोग क्या करेंगे 5 से लगाएंगे भाग, 5 से भाग कराइए, 5 2 10 5 6 30, यानी 26 आ रहा है हमारा बीच वाली संख्या। 5 संख्या है तो 2 पीछे और 2 आगे, इस तरह से। तो अब बताइए क्या पूछा है कि जो नाम इनके हैं ए हैं बी हैं सी हैं डी हैं ई हैं, ऐसे। तो अंतिम संख्या निकालने की बात करें, 26 के बाद 28 2 30, और इधर पीछे आएंगे तो 4 पीछे चले आइए, 26 में से 4 घटा के 22। अभी हम इसका दूसरा कंसेप्ट बताएंगे। अगर मान लीजिए सीरीज में 50 60 दे दिया हो, 100 दे दिया हो, 200 दे दिया हो, इस तरह से ढेर सारी संख्या हो जाए, जैसे 4 5 6 रहेगा तो उंगली पे ऐसे काउंट कर सकते हैं, मार्किंग करके भी उत्तर निकाल सकते हैं। लेकिन यदि सवाल में बोल दिया कि 67 संख्या है सम या विषम, तब की दिक्कत होगी। तब उसके लिए क्या करेंगे बताते हैं अभी। तो हमें बात करना है इनका गुणनफल का, इनका गुणनफल। इन्हें गुणनफल कराइएगा तो 22 × 30 हो जाएगा हमारा 660, ये हो जाएगा गुणनफल। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर 660। लेकिन अगर हम जैसे भी बोला हमने कि कैसे करेंगे, तो देखिएगा इसके लिए हम देख रहे हैं कि हमारा जो औसत है वो 130 बटे आप 5 करिएगा, 5 दूना 10 5 छक 30, 26 आ रहा है। तो 26 से 1 2 पीछे 1 2 आगे, तो 26 से कितना ये 28 हो रहा है और ये 30 हो रहा है। तो कितना पीछे गए हम लोग, यानी कि आगे जा रहे हैं 4 और पीछे कितना जा रहे हैं हम लोग 4। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 22 बन रहा है। तो आपको एक्चुअल में कैसे करना है, अगर बड़ी संख्या निकालनी हो तो ऐसे सवालों में एवरेज में आप प्लस करिए। कितनी संख्या थी 5, और 5 संख्या में से 1 घटा के जोड़ा गया है, यानी 5 n-1, इस तरह से आपको जोड़ देना है। अगर छोटी संख्या हमको पूछा है कि छोटी संख्या कितनी होगी, तो एवरेज जो आएगा उसमें से घटा लेना है n-1, तो ये आपका बड़ी और छोटी हो जाएगा। इस तरह से आपको करना था। तो यहाँ पे गुणनफल जो हमारा था वो 660 आ रहा था। इसके पहले हमने समझाया कि 30 का और 22 का गुणनफल 22 × 30 करिएगा, 22 3 66, 660, ये उत्तर आपका बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए, 8 नंबर सवाल देख लेंगे। अब यहाँ पे क्या बोला सतत 5 सम संख्या, फिर से तो इसमें 5 से भाग कराइए आप, 5 से भाग कराइए, 5 5 25, 5 2 10, ये 52 हमारा आ रहा है। और सम संख्या है तो 2 पीछे 2 आगे, क्योंकि 5 संख्या थी और सम संख्या 2-2 अंतराल पर चलती है। तो 52 के बाद हो जाएगा 54 और यहाँ हो जाएगा 56। इसके पहले आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 50, इसके पहले देखेंगे 48। अब सवाल में क्या बोला है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या की वर्ग के आधे का जोड़ कितना होगा। तो सबसे बड़ी संख्या आप 48 का वर्ग, और सबसे छोटी संख्या 48 हो गया, सबसे बड़ी संख्या 56 के वर्ग के आधे का जोड़ कितना होगा।
तो वर्ग करिए, वर्ग का आधे का जोड़ दीजिए। देखिए जैसे क्वेश्चन में लैंग्वेज का है वैसे अगर करना चाहें तो आप कर लीजिए कि वर्ग करिए, वर्ग का आधा लीजिए और आधा का योगफल लीजिए। बात तब भी वही रहेगा जो इसके पहले हम किए थे। तो 48 का स्क्वायर, हाँ हमने आपको हर तरह का स्क्वायर का कंसेप्ट पढ़ाया हुआ है। जैसे ये संख्या देखिए 48 जो हो गया, 48 50 2 कम है तो 2 का स्क्वायर 0 4 और 25 में से 2 घटा के 23 धन 56 का स्क्वायर 6 अधिक है 50 से, 6 का स्क्वायर 36 और 25 6 31 और बटे 2 करेंगे। इनको जोड़िए, 6 4 10 और 3 1 हासिल 4, 3 1 4 और 3 2 5 बटे 2 करिए, ये आपका कट जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या सब छोटी संख्या के वर्ग के आधे का जोड़ कितना हो जाएगा, 2 से काटिए तो 2 2 4, तो 2 से तो कोई स्टार्ट ही नहीं है। तो इस प्रश्न में ऑप्शन जो है वो मैच नहीं कर रहा है, कोई ऑप्शन नहीं है। रीचेक हम अभी फिर से कर लेंगे। फिलहाल आप इसका उत्तर निकालिए। 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 7 14, 2 दूना 4 27 20, 27 20 ऑप्शन में नहीं है तो ये हो जाएगा। तो इसको एक बार रीचेक कर लीजिए। कह रहा है सतत 5 सम संख्याओं का योगफल इतना है। भाग कराइए, 5 से 5 25 25, 5 दूना 10, 52 बार जाएगा। ये बीच वाली संख्या हमारी 52 निकल गई। अब कह रहा है सम संख्या में 2 2 के अंतराल पे, तो 52 2 54 2 56 हो जाएगा। और इसमें छोटी संख्या की बात करोगे तो 52 से 50, 50 से 48। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के वर्ग के आधे का जोड़ कितना होगा, तो वर्ग के आधे का जोड़, तो वर्ग किया गया था, वर्ग का आधा, आधे का योगफल लेना था। तो ये राइट आंसर है, ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग 156 है। अब बता रहा है फिर से 4 और क्रमिक, क्रमिक मतलब होता है क्रम से। तो अगर क्रम से बोल रखा है तो इनका 4 से भाग करा के पहले आप औसत निकालिए। 4 से भाग कराइए, 4 3 12, 3 15, 4 9 36, तो 39। तो औसत 39 विषम में क्यों जा रहा है, क्योंकि हमारा जो संख्या वो 4 है। एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, 4 संख्या इनके बीच में, और दो सम संख्या के बीच में एक विषम संख्या होती है। तो ये जो हमारा औसत हो गया। इसके बाद तुरंत कौन सा आएगा, 40। इसके बाद कौन सा आएगा, 42। इसके पीछे कौन सा आएगा, 39 के पीछे कौन सा आएगा, 38। और 38 से पीछे कौन सा आएगा, 36। कह रहा है सबसे बड़ी सम संख्या, तो सबसे बड़ी सम संख्या हमारी कौन सी है, 42। 42 का कितना गुना, 3 गुना, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुणे 3 6 और 3 जोड़ के 12, 126। ये हमारा आंसर सी हो जाएगा। अब अगले सवाल पे आइए। फिर से बोला 3 क्रमांगत, क्रम से बोल दिया, 3 बोल दिया, विषम बोल दिया। विषम 2 2 के अंतराल पे, योगफल 147 दिया तो 3 से भाग लगाइए। 3 चौके 12, 3 9 27, 3 चौके 12, 3 9 27, ये 49 बार में जा रहा है। और 3 संख्या के केस में एक इसी में से औसत हमारा बनने वाला है। तो 49 औसत हो गया, 49 के बाद, 49 के पहले। तो 49 के पहले हमारा आएगा 47 और 49 के बाद आएगा 51। तो क्या पूछा था, तो बीच वाली संख्या कितनी होगी। तो बीच वाली संख्या निकालना है तो ये तो बीच वाली संख्या सीधे सीधे आप निकाल लिए थे पहले ही। ये औसत जो होता है वो हमारा बीच वाली संख्या ही कहलाता है। 3 5 7 9 इस तरह के अगर पदों की संख्या है तब के केस में। अब हम 11 नंबर सवाल की बात करेंगे। 3 क्रमांगत, फिर से 3 हो गया, क्रमांगत हो गया, विषम हो गया, और योगफल दिया है तो 3 से भाग कराइए, जाएगा 17 बार में। तो तीनों में अल्पतम संख्या, तो बीच वाली संख्या हमारी 17 हो गई, तो 17 से पीछे वाली संख्या 15, 17 के बाद वाली संख्या 19, योगफल जोड़ने पे 51 हो जाएगा। तो ये हमारी अल्पतम माने लघुत्तम या छोटी संख्या, तो 15 हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, कह रहा 7, अब इसमें 7 हो गया क्या, क्रमिक विषम पूर्ण संख्या, यानी कि 7 संख्याओं की बात कर रहा है, क्रम से बात कर रहा है और विषम संख्या। तो 3 133 में 7 से भाग कराएंगे, 19 7 133, 19 बार में चल जाएगा। न्यूनतम पूर्ण संख्या क्या है, तो न्यूनतम पूर्ण संख्या बताइए। 7 की बात कर दिए हैं और 2 2 के अंतराल पे हमने क्या सिखाया था, छोटी संख्या निकालनी हो तो एवरेज में घटाइए n-1। कैसे, एवरेज हमारा 19 है, 19 में से घटाएंगे, कितनी संख्या थी 7, तो 7 में से 1 घटा के, यानी कि 19 में से हमें माइनस करना है 6, कितना हो जाएगा 13। इस तरह से उत्तर हो जाएगा। अब इसको फिर से समझते हैं। देखिए अगर 19 हमारा औसत है तो इसमें 7 संख्या के केस में 3 पीछे हो जाएंगी और 3 संख्याएं आगे हो जाएंगी। तो 19 से पीछे आइए 17, 17 से पीछे 15, 15 से पीछे 13। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अभी हमने बताया कि अगर संख्या में इस तरह के क्वेश्चनों में पदों की संख्या ज़्यादा हो जाए 30 35 40, तो कब तक ऐसे अंगुली पे चेक करेंगे, तो उसके लिए ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं बेसिक कंसेप्ट से जो निकल के आया हुआ है। तो ये था
12 क्वेश्चनों का सेट, जिसमें हम लोग जो है देखें हैं कि क्रमांगत सम संख्या, क्रमांगत विषम संख्या या क्रमांगत प्राकृतिक संख्या में यदि योगफल दिया है तो सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्याएं कितनी आसान होती है निकालना। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। जैसे कि हम शुरू में देखे थे कि जो बोल रखा था कि प्राकृतिक संख्या, उस तरह के सवालों का 4 क्रमांगत संख्याओं का योगफल दिया था और इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आपसे पूछ रहा है। तो प्राकृतिक संख्या के लिए, प्राकृतिक संख्या अगर हो यानी कि सम संख्या विषम संख्या ना हो, तो ऐसे केस में कैसे निकालेंगे? बड़ी संख्या निकालने के लिए औसत में जोड़ेंगे n-1/2, और छोटी संख्या निकालना हो तो इसी प्रकार से हम औसत में से घटाएंगे n-1/2। अब इन फार्मूले का हम अप्लाई करके दिखा देते हैं आपको। जैसे बात कर रहा है 4 क्रमांगत संख्याओं का योगफल 154 है और सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, तो बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? औसत 154 में भाग कराएंगे हम कितने से? 4 से। 4 संख्याएं 4 से भाग कराएंगे, और बड़ी संख्या के केस में प्लस करते हैं, 4 में से 1 माइनस करेंगे और उसमें आधा जोड़ देंगे। तो 4 से भाग कराने पर यहाँ कितना आएगा? भाग कराए दशमलव में जाएगा, तो 4 तियाँ 12, 4 8 32, 4 5 20, इतना जाएगा। और यहाँ प्लस करेंगे, 4 में से घटाने पे 3, 3 में आधा करेंगे, 2 से भाग कराएंगे 1.5, तो 38 और 1 39, 1 40, तो हमारी संख्या हो जाएगी बड़ी वाली 40। ऐसे ही इसको हम लोग कैसे निकाले थे, अगर याद हो आपको, अभी आज ही की इसी वीडियो में देखा था इसका सलूशन, कि 4 क्रमांकन संख्याओं में औसत कोई तैयार नहीं होता, तो औसत यहाँ बीच में गिरेगा। और जब 4 से भाग कराए थे आप, तो यहाँ आया था 38.5, तो 38.5 हमारा संख्या कोई नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या की अगर बात कर रहा है कि प्राकृतिक संख्या के केस में ये हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है, दशमलव में जा रहा है। तो 38.5 के तुरंत बाद आएगा 39, 39 आएगा, 39 आएगा, और 39 के बाद 40 आएगा। पीछे की बात करेंगे तो 38.5 से पहले वाला पूर्णांक कौन सा होगा? 38, एंड ये 38, 38 से पहले हो जाएगा 37। तो अगर इन्होंने बोला है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 40। तो आप चाहे फार्मूला यूज करिए और चाहे ऐसे यूज करिए, तो जो परीक्षा में सवाल आएंगे उसमें 5 रहेगा, 7 रहेगा, 9 रहेगा, 6 रहेगा, ऐसे। लेकिन अगर आप मान लो कि सवाल में संयोग से 200, 300, 400 का भी बोल देता है कि 400 पद है क्रमांगत, तो भी आप इस फार्मूले का प्रयोग करके उत्तर आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हम क्रमांगत संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को समझे हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा या आया होगा। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं आपको ऐसे ही एक अगले इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।